हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? टुडे वी विल डिस्कस कैपेसिटर चैप्टर। ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटर के बारे में पढ़ने से पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले यहाँ पे सोर्स ऑफ ईएमएफ। क्योंकि देखो बैटरी के अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है और कैपेसिटर भी एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है। तो सबसे पहले मैं बैटरी में बता देती हूँ थोड़ा बेसिक सा कि कैसे वो वर्क करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कैपेसिटर की। तो देखिए बेटा, सबसे पहले क्या है, सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या होता है आपके पास। जब तक ईएमएफ मतलब तुम्हारे घर में कोई बैटरी है, उसको जब तक तुमने सर्किट में नहीं लगाया किसी बल्ब के थ्रू या किसी फैन के थ्रू, जब तक आपने उसको सर्किट में नहीं लगाया, जब तक जो उसकी एनर्जी है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। बैटरी की वो एनर्जी जब तक तुमने उसको सर्किट से, घर में बैटरी है, सबके घरों में इन्वर्टर भी होते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास बैटरी की वो एनर्जी जब तक तुमने उसको सर्किट में नहीं लगाया, कोई करंट ड्रॉ नहीं हुआ, उसे क्या बोलते हैं, ईएमएफ। वो बनता कैसे है, कैसे सर्किट में करंट फ्लो करता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए ये क्या होता है, आपके पास एक सेल होता है, आपके पास बैटरी कैसे बनती है। जैसे आपके पास एक सॉल्यूशन ले लिया किसी बीकर के अंदर, इसमें क्या डाल दिया आपने, H2SO4, ठीक है। कोई भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट, इसे बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जो सॉल्यूशन डालते हैं उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या डाला आप लोगों ने, H2SO4। ये दो रोड ले ली, एक कार्बन रोड, एक आपकी जिंक रोड। एक को किस पे रखा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल पे, एक का क्या है आपका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, एक कार्बन रोड है, एक आपकी जिंक रोड, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोड। ये कार्बन रोड किस पे है, पॉजिटिव टर्मिनल, और जिंक रोड किस पे, नेगेटिव। जब आप यहाँ से कोई मेटेलिक वायर से इसे कनेक्ट करें या किसी भी अप्लायंस को लगाएंगे यहाँ से आप, तो यहां से करंट क्या करेगा, सर्किट में फ्लो कर जाएगा। ठीक है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट इधर फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसलिए कहते हैं कि बैटरी के अंदर करंट कैसे जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और जो कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो सिंपली कुछ नहीं है, आपने एक कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूशन ले लिया, उसके अंदर दो रोड डिप कर दी, एक कार्बन रोड, एक जिंक रोड। एक हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव मतलब जिसका पोटेंशियल क्या है, हाई, नेगेटिव मतलब जिसका पोटेंशियल क्या है, लो। तो आपके पास चार्जेस कहां से कहां फ्लो करेंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। कहां से कहां फ्लो करेंगे, फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। सर्किट में करंट की डायरेक्शन कहां से कहां मानी गई है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी क्या है, देयर इज अ डिवाइस स्टोर द, बैटरी क्या है, एक डिवाइस है। बैटरी क्या है आपके पास, एक डिवाइस है, ठीक है, विच स्टोर एंड इंक्रीज देयर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, विच स्टोर और देयर इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस। ठीक है, जो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करती है, स्टोर करती है, या इलेक्ट्रिकल और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चार्जेस की क्या कर देती है, वो इंक्रीज कर देती है। वो कह रहा था डिवाइस दैट इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द चार्जेस आर नोन एज सोर्स ऑफ ईएमएफ, जिसे आप बैटरी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं आप लोग, ईएमएफ। जो क्या करेगी, चार्जेस की एक ऐसी डिवाइस जो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, तो उसे क्या बोलेंगे आप लोग, आपका पोटेंशियल सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ। जैसे आपके पास क्या होता है, स्प्रिंग, स्प्रिंग होता है ना, देखो इस तरीके से, ये आपके पास एक स्प्रिंग है, आपने इसको पुश करके भर के अंदर इलेक्ट्रॉन भर दिए, जितना पुश करोगे उतनी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो इसी तरीके से इसमें भी चार्जेस, बैटरी के अंदर जितने ज्यादा इलेक्ट्रोड्स होंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जैसा डालोगे और इलेक्ट्रोड जैसे भी लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग, देखो ये चार्जेस थे, चार्जेस तो कार्बन रोड पे भी थे और जिंक रोड पे भी थे, ठीक है। लेकिन इनको जब दो रोड को कनेक्ट करा गया तो चार्जेस ने फ्लो करना स्टार्ट करा फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के ऊपर। तो चार्जेस की एनर्जी क्या होगी, चेंज हो गई, चार्जेस की एनर्जी क्या होगी, चेंज। इंडिविजुअली भी तो एनर्जी तो थी इनकी, ठीक है। तो आपके पास एक ऐसा सिस्टम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द चार्जेस को क्या कर दे, चेंज कर दे या इंक्रीज कर दे, उसे क्या बोलते हैं आप लोग, सोर्स ऑफ ईएमएफ। ठीक है, जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप जितना दबाओगे उतनी ही उसकी, जैसे उसको छोड़ोगे पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। उसको पुश करोगे आप लोग, जैसे चाबी से, घड़ी की सुई में आप चाबी भरते हो, जितना ज्यादा उसको टाइट बंद करते जाओगे उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, चेंज। ये हम किस में बात करते हैं, मैकेनिकल फिजिक्स में।
ये चाबी भरना घड़ी के अंदर या स्प्रिंग के द्वारा पुश करना, ये सब किस में बात करते हैं आप लोग? मैकेनिकल फिजिक्स में। अब आप क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में एनर्जी किस तरीके चार्जेस के भरने के कारण, चार्जेस के कारण जो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, जितने ज्यादा चार्जिंग होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? K(Q1Q2)R। जितने ज्यादा चार्जेस होंगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या ऐसा सिस्टम जो पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दे? इंक्रीज कर दे, तो उसे क्या बोलते हैं आप लोग? सोर्स ऑफ ईएमएफ। या बैटरी क्या करती है आपकी? बेसिकली प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। जो केमिकल, ये केमिकल होते हैं, रोड, जिंक रोड, ये केमिकल फिजिक्स की बात करते हैं हम लोग, केमिकल केमिस्ट्री की। ठीक है, विच इज द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी का काम क्या है कि केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, और जो एनर्जी को जो इंक्रीज करता है उसको क्या नाम देते हैं? वोल्टेज सोर्स। जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी, जितनी ज्यादा पोटेंशियल होगी, उतनी ही चार्जेस की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी या जितनी ज्यादा पोटेंशियल होगी उतनी ही चार्जेस की एनर्जी क्या होगी? आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब आपके पास मान लिया आपके पास एक बैटरी, दिस इज सिंबल फॉर बैटरी। ये क्या होता है? सिंबल फॉर द बैटरी। ठीक है, तो बैटरी को जब किसी भी डिवाइस से लगाओगे तो चार्जेस कहां से कहां फ्लो करेंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेंगे? आपके नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, तो सर्किट में इस बैटरी के कारण, जैसे आपके घरों में इन्वर्टर लगा हुआ है, उससे एक बैटरी कनेक्टेड होती है, तो जैसे आपके घर की लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर धीरे धीरे डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसमें चार्जेस फ्लो करते हैं, आपका बल्ब ऑन होता है या फैन वहां पे चलना स्टार्ट कर देता है आपके पास। तो बेसिकली क्या हो रहा है? वो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट कैन बी यूज सप्लाई द एनर्जी। देखो ये जो चार्ज फ्लो कर रहा है, ये किसके कारण फ्लो कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। ये चार्ज के पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल किसी लेवल पे इंफिनिटी से किसी पॉइंट को लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा? वर्क डन मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी यूज्ड टू सप्लाई द एनर्जी एंड देयर इज सस्टेन्ड ए करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट। द ईएमएफ इज ए वोल्टेज मेजर अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सोर्स। ईएमएफ क्या होती है? जैसे मैं एक की लगा दूं, ये की जब ओपन है, सिंपली समझिए ईएमएफ का मतलब, जब ये की ओपन है तब इस बैटरी की जो एनर्जी उसे बोलते हैं ईएमएफ। ये की जब ओपन है तब इस बैटरी की जो एनर्जी उसे बोलते हैं ईएमएफ। जब जैसे ही मैंने इस की को क्लोज कर दिया, ठीक है, तो इस बैटरी से करंट ड्रॉ होना स्टार्ट हो गया। करंट ड्रॉ होना क्या हो गया? स्टार्ट हो गया, तो उसे बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ इज आल्सो द वोल्टेज। EMF is also the voltage, electromotive force। EMF की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दिस इज नॉट द फोर्स। EMF की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट दिस इज नॉट द फोर्स, दिस इज द वोल्टेज सोर्स। और क्या होता है EMF आपका? मैंने कहा जब ये की ओपन है, जब इस बैटरी की जो एनर्जी दैट इज कॉल्ड EMF, उसे क्या बोलते हैं आप लोग? EMF। जैसे आपने इस की को क्लोज करा तो इस बैटरी में से इलेक्ट्रॉन से फ्लो करना स्टार्ट करा। जब जो एनर्जी बची इन दो एंड्स के बीच में, उसे बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसको? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो इन दो टर्मिनल के बीच में, ये रोड है, ये टर्मिनल 1, ये टर्मिनल 2, इन दो टर्मिनल्स के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तभी चार्जेस ने फ्लो करना क्या करा? स्टार्ट करा। ठीक है, तभी क्या होंगे? चार्जेस स्टार्ट होंगे। और जब आपने उसको वायर से कनेक्ट कर दिया तो चार्जेस एक लेवल से दूसरे लेवल में क्या होंगे? फ्लो करना आपके स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं EMF is the voltage measured across the terminals of the source when the no current is being to be derived। तो बेसिकली क्या है? करंट कब फ्लो करेगा? जो दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? आपका क्रिएट होगा। तो क्या ध्यान रखोगे? आपके पास एक ऐसी डिवाइस जो पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दे? आपकी इंक्रीज कर दे, उसे बोलते हैं सोर्स ऑफ EMF। EMF क्या होता है? जब एक वोल्टेज होती है, EMF एक तरह से क्या होती है? वोल्टेज। ठीक है, और ये कब होती है? सर्किट, जब सर्किट में कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, मतलब मैं कहूं की जब ओपन है तब जब उस बैटरी की जो एनर्जी है उसे क्या बोलते हैं? EMF। और जब उनको बैटरी को की को क्लोज करूंगी तो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं इनको कनेक्ट करूंगी किसी वायर से तो दो पॉइंट्स के बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस।
और जिसके कारण सर्किट में क्या फ्लो होता है, आपका करंट क्या होता है, फ्लो करना स्टार्ट होता है। ये तो मैंने बताया कि बैटरी कैसे वर्क करती है, ठीक है, ये तो हम सेकंड यूनिट में ही पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको क्या जानना है कि बैटरी बेसिकली क्या होती है, जो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये मैंने बताया कि बैटरी कैसे वर्क करती है आपके पास, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ ये याद रखना कि बैटरी क्या होती है। बैटरी की डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देती है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये याद रखो, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कैपेसिटर। तो बैटरी समझ आई बेसिकली होती क्या है, कईयों को ये नहीं पता होता बैटरी होती क्या है। तो मैंने बताया बैटरी क्या होती है, क्या काम होता है। बैटरी क्या होता है, दो टर्मिनल्स होते हैं जो केमिकल जब किसी वायर से कनेक्ट करते हैं तो उनमें चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। तो चार्जेस कब फ्लो करेंगे, जो दो पॉइंट्स के बीच में क्या क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और बेसिकली बैटरी क्या है, प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बाय चेंजिंग द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब बात करते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या, इट इज ए डिवाइस विच स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज ए डिवाइस, it is a device which store the electrical energy, electrical energy। ये एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। अब देखो कैपेसिटर की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सम इलेक्ट्रिकल device require large very high current for start, such that motor, camera, ठीक है। तो देखो सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच रिक्वायर द वेरी हाई करंट टू स्टार्ट, ठीक है, हाई करंट टू स्टार्ट, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कैपेसिटर, मैंने कहा इट इज ए डिवाइस विच स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको ये भी बोल देते हैं विच स्टोर द चार्ज, विच स्टोर द चार्ज, स्टोर द चार्ज, ठीक है। आपके पास वैसे ज्यादा अच्छा कहना क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वी स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वी स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी को क्या करती है, स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या वी स्टोर द चार्ज। और केमिकल बैटरी भी क्या करती है, एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर रही है, मतलब ये तो कर रही है ना कोई पोटेंशियल एनर्जी, उसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या सिमिलरिटी है, उस पर बात करते हैं, फिर कैपेसिटर को आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। कैपेसिटर का फॉर्मूला लिख लो पहले, Q क्या होता है, CV, तो C क्या हो जाएगा, Q/V। पहले ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, जब बैटरी भी तो चार्ज को स्टोर करती है, एनर्जी को स्टोर करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, लेकिन ये आपके पास कैपेसिटर भी तो स्टोर कर रहा है चार्ज को, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ठीक है। तो कैपेसिटर का ये फॉर्मूला अभी याद रखो, फिर बाद में समझाऊंगी इतना, ठीक है। पहले डिफरेंस समझाती हूँ, फिर आगे डिस्कस करते हैं। इतना लिख लिया सभी ने, लिख लो जल्दी से एक बार। लिख लिया। देखो पहले बात करते हैं सिमिलरिटी इन द बैटरी एंड कैपेसिटर। सिमिलरिटी इन बैटरी एंड कैपेसिटर। फिर बात करते हैं डिसिमिलरिटी इन द बैटरी एंड कैपेसिटर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सिमिलरिटी क्या होगी दोनों के अंदर, ठीक है। बोथ कैपेसिटर एंड बैटरी स्टोर एनर्जी। पहला क्या सिमिलरिटी, बोथ कैपेसिटर एंड बैटरी स्टोर एनर्जी, ठीक है। एंड कैन जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट, जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। यही समझा था मैंने बैटरी में कि दो टर्मिनल लगाओगे तो
एक टर्मिनल किस पे, हायर पोटेंशियल पे, एक दूसरा पॉजिटिव क्या बताता है वहां पे बैटरी के अंदर रोड का हायर पोटेंशियल, और नेगेटिव क्या बताता है, लोअर पोटेंशियल। मतलब चार्जेस कहां से कहां फ्लो करते हैं बैटरी के अंदर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्जेस आर फ्लो इन द बैटरी, अभी समझाया था किसे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में। ठीक है, अगला बात करते हैं डिसिमिलरिटी में, रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी। तीसरा, वे टू स्टोर द एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी, वे टू स्टोर द एनर्जी, वे टू स्टोर द एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर। देखो डिफरेंस क्या है ये देख लीजिए। मैंने कहा, अब देखिए एक एग्जांपल से समझाती हूं, जो मैंने लिखा, ये एक डैम है, ठीक है, ये इधर बना दिया मैंने कैपेसिटर, इधर बना दिया मैंने बैटरी, और इधर बना दिया मैंने कैपेसिटर। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, बैटरी के अंदर क्या होता है आपके पास, जैसे एक डैम है, इसमें पानी भरा हुआ है, दिस इज द डैम। ठीक है, ये एक डैम है जिसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ पे छोटे छोटे ये खिड़की दरवाजे से हैं, छोटे छोटे, तो इनमें से धीरे 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 पानी रिस के ऐसे आ रहा है। तो ये ऐसी प्रोसेस किसमें होती है, बैटरी में। मतलब बैटरी के अंदर धीरे धीरे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। बैटरी के अंदर धीरे धीरे एनर्जी क्या होगी आपकी, रिलीज होगी। कैपेसिटर के अंदर देखो, ये डैम है जिसमें पानी भरा हुआ आपका, ठीक है। अब इसके अंदर अब पूरा ही खोल दूं मैं ये, तो एकदम से पानी सारा बाहर आएगा। तो इसमें कैपेसिटर एकदम जल्दी से सुन क्या हो जाता है, एनर्जी को रिलीज करता है। बैटरी धीरे धीरे एनर्जी को रिलीज करती है, और कैपेसिटर एकदम से फास्ट एनर्जी को क्या करता है आपका, रिलीज करता है। कैपेसिटर क्या, बैटरी क्या करती है, केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैपेसिटर ऐसा नहीं करता, कैपेसिटर तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही स्टोर करता है और उसी को ही रिलीज करता है। कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही स्टोर करता है चार्ज की फॉर्म में, और उसी को ही क्या करता है, रिलीज करता है। और बैटरी क्या करती है, केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देती है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होती है, इसमें एनर्जी एकदम से फास्ट क्या होती है, रिलीज होती है आपके पास। ठीक है, तो ये इनमें क्या था, थोड़ा बेसिक सा डिफरेंस था बैटरी के अंदर और कैपेसिटर के अंदर। उसके बाद बात करते हैं, ये लिख लीजिए जल्दी से, हो गया। अब बात करते हैं, ये थोड़ा बेसिक था, सिर्फ नॉलेज के लिए, यहाँ से क्वेश्चन कुछ कोई नहीं पूछेगा, बेसिक नॉलेज के लिए समझा रही हूँ चीजें मैं आप लोगों को। अब बात करते हैं बेटा, इसके अंदर आपका कैपेसिटर के ऊपर आता है, कैपेसिटर, कैपेसिटर। ठीक है, तो बैटरी के अंदर धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती है, कैपेसिटर में एकदम से एनर्जी क्या हो जाती है, दोनों ही एनर्जी को स्टोर करते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए कैपेसिटर क्या होता है, मैंने कहा इट इज अ डिवाइस विच स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फॉर्मूला क्या बताया, Q इज इक्वल टू सी डी, मतलब C क्या हो गया, Q बाई V, C क्या हो गया, Q बाई V। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, मान लिया मैंने एक कंडक्टर लिया, बेसिकली कैपेसिटर होता है क्या, तो मेटल होती है आपके पास जिनके बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा होता है। देखो मैंने डाइलेक्ट्रिक पहले इसीलिए आपको पढ़ा है। दो मेटल कंडक्टर होते हैं या दो कंडक्टर होते हैं जिनके बीच में क्या भरा होता है, डाइलेक्ट्रिक, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। उसे क्या कहते हैं आप लोग, कैपेसिटर। जैसे मैंने कहा ये दो मेटल प्लेट है, ठीक है, इनको किसी सोर्स से लगा दिया आपने, ठीक है, ये दो मेटल थे, दो कंडक्टर प्लेट थी या मेटल प्लेट थी, मेटल प्लेट थी आपके पास, दिस इज आल्सो द मेटल प्लेट। आपने क्या करा, इसको एक को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, एक को लोअर पोटेंशियल से। तो देखो मेटल है तो इसके अंदर ऐसे है ना भाई, पहले न्यूट्रल है तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस तो है ही, है ना, अभी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। नीचे वाली प्लेट में भी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, न्यूट्रल है ये यहाँ पे
आपके पास। तो क्या होगा, ये हायर पॉइंट जो कनेक्टेड है, तो हायर पॉइंट क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा इसका, तो यहाँ पे धीरे धीरे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इसके इलेक्ट्रॉन्स को लेकर वो इधर शिफ्ट कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या मीडियम है, एयर है या कोई भी डाइलेक्ट्रिक है आपके पास, तो ये इधर नहीं फ्लो करेंगे, यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा, यहाँ पे करंट क्या होगा आपका, जीरो। यहाँ पे कोई भी करंट यहाँ पे नहीं है बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को इधर से लेके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो देखो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे तो इस प्लेट पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, इस प्लेट पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो जो ये प्लेट्स बनी, एक पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और एक पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, इसे बोलते हैं आप कैपेसिटर। इसे क्या बोलते हैं आप लोग, कैपेसिटर। और दूसरी फॉर्म देखिए, जैसे मैंने कहा ये कोई भी स्फेरिकल भी हो सकता है कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, किसी भी रेगुलर शेप, किसी भी फॉर्म में हो सकता है आपके पास कैपेसिटर आपका, स्फेरिकल या आपके पास सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। अब मान लें कोई भी आपने एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, दो कंडक्टर ले लिए, इनको पहले एक बैटरी से कनेक्ट करा आपने, ये हायर पोटेंशियल था इन्हें, तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। हायर से जो कनेक्ट, क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन को पुश करके यहाँ भेज देगा, इधर कैसा चार्ज आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आ गया, यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया, माइनस क्यू। अब क्या करा तुमने कि दो बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया, दो बैटरी से, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड। तो ये क्या करेगा, आपके पास ये दो बैटरी से कनेक्टेड हो गया, तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा, 2q, क्योंकि मोर एंड मोर बैटरी की एनर्जी बढ़ गई ना, दोनों सीरीज में एनर्जी बढ़ गई, तो यहाँ पे भी चार्ज कैसा हो जाएगा, माइनस का 2q। तो जितनी बैटरी बढ़ा रहे हो, तो एनर्जी मतलब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, बैटरी मतलब पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 3 लगा दोगे, अगर तुमने 3 लगा दी यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। अगर तुमने यहाँ पे 3 बैटरी लगा दी, तो ये 3 बैटरी के कारण यहाँ पे चार्ज जाएगा, और इन 3 के कारण यहाँ पे चार्ज आएगा, तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, 3q, यहाँ पे भी चार्ज कितना हो जाएगा, -3q। तो यहाँ पे मैं क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ, ये सब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे क्या है, व्हाट इज दिस, मैं ये देख रही हूँ कि जैसे जैसे मैं एनर्जी बढ़ा रही हूँ, तो यहाँ चार्जेस बढ़ रहे हैं, तो चार्जेस बढ़ रहे हैं, तो इन दो के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, क्योंकि v क्या होता है, सरफेस होता है कंडक्टर पे kq/r, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, q के। अगर चार्जेस बढ़ जाएगा तो उनके कंडक्टर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर चार्जेस बढ़ेंगे तो कंडक्टर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और पोटेंशियल डिफरेंस इज द फ्लो ऑफ चार्जेस है, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी तो चार्जेस फ्लो करेंगे एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे, या सर्किट में चार्जेस तभी तो फ्लो करेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा आपके पास। तो ये जो बने आपके पास, दिस इज द कैपेसिटर। ये जो सिचुएशन है इसे भी क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। ये जो सिचुएशन है इसे भी क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। ये भी क्या आपका कैपेसिटर, ये भी क्या आपका कैपेसिटर है, ठीक है। बनाइए जल्दी से, लिखिए फास्ट, ठीक है, समझ आ गया, लिख लिया सबने। तो क्या हो रहा है कि मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे, तो मैं कह रही चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। यहाँ से डायरेक्ट समझ आया कि जब आपने चार्ज बढ़ाया, इनके तो इनके बीच एनर्जी बढ़ाई, तो मोर एंड मोर चार्जेस इधर से इधर जाएंगे, तो इस कंडक्टर पे मोर एंड मोर पॉजिटिव हो जाएगा, इस कंडक्टर पे मोर एंड मोर नेगेटिव। और एनर्जी बढ़ा दोगे तो मोर एंड मोर पॉजिटिव, मोर एंड मोर नेगेटिव दूसरे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देख रहे हो, अगर चार्जेस बढ़ा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज। जब चार्जेस इंक्रीज कर रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है आपके पास। दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या बता रहा है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहा है आपका। यहाँ लिख लिया सबने। अब देखो यहाँ पे, ये हटा दूं मैं, कोई भी एक फिगर रख लो यहाँ पे। तो आपके पास कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर। ए कैपेसिटर is a combination of two conductor. A
combination of two conductors isolated from each other so that isolated from each other so that they can be equal but opposite charges the conductor of a capacitor are called plates. The conductor of a capacitor are called plates. देखो बेसिकली कैपेसिटर होता क्या, बेसिक में जाओ, बिल्कुल बेसिक में। एक कंडक्टर है, ये दो कंडक्टर प्लेट्स हैं जिन पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्या हो रहा है, क्रिएट। दैट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटर। दो इक्वल और दो प्लेट्स हैं, कंडक्टर मेटल प्लेट्स हैं, जिन पे चार्जेस क्या हो रहा है, एक्वायर हो रहा है। इसे कहते हैं कैपेसिटरी चार्ज। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, कैपेसिटरी चार्ज। जहां पे क्या हो रहा है, एक प्लेट पे कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, दूसरे प्लेट पे कैसा चार्ज आ रहा है, आपका नेगेटिव। दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। इसे क्या कहते हैं आप लोग, कैपेसिटर। क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटर। आपके पास कैपेसिटर कंडीशन तो समझ आया। कैपेसिटर कुछ नहीं, तो मेटल प्लेट, जैसे ये मेरे पास एक प्लेट, एक दूसरी प्लेट, इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया, दैट इज द कैपेसिटर। ठीक है। जब इसको किसी बैटरी से लगाया तो एक पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, दूसरे पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। इस कंडीशन को बोलते हैं कैपेसिटरी चार्ज। क्या बोलते हैं, कैपेसिटर इज चार्ज। अगर नेट चार्ज क्या हो जाए, जीरो, मेटल प्लेट्स पे नेट चार्ज क्या है, जीरो, तो उसे बोलते हैं कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड। इस सिचुएशन को क्या बोल देंगे, कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड। क्या बोलेंगे, कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड। जब नेट चार्ज क्या है, जीरो, तो उसे बोलेंगे कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड। लिख लो एक बार। व्हेन मेटल प्लेट्स या कंडक्टर प्लेट्स एक्वायर द चार्ज बाय द बैटरी, व्हेन metal plates or conductor plates acquire the charge by the battery, then called capacitor is charged. If charge on the conductor plate is zero, then called capacitor is uncharged. तो अभी क्या समझ आया, कैपेसिटर होता क्या है, बस इतना समझ आया अभी तक, और कुछ नहीं। ठीक है। अब आगे देखो, हटा दो यहां से, ये लिख लिया सबने। अब देखो मैं जो समझाना चाह रही हूं, दो ये आपके पास ये सिचुएशन है, दैट इज द कैपेसिटर, दिस इज आल्सो द कैपेसिटर, दिस इज आल्सो द कैपेसिटर। तो बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बिटवीन एक प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या माइनस सिग्मा। तो क्या होता है, इन बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को क्या लिख सकते हो, क्यू बाय ए। मान लें कि चार्जेस ऑन द प्लेट क्या है, क्यू, तो क्या लिख दोगे, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। डी बी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज। तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू ED। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू ED। तो V इज इक्वल टू E की वैल्यू क्या है, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। तो यहां से क्या समझ आया कि चार्ज जो है आपके पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दो एंड के बीच में, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस बैटरी के कारण, उतने ही मोर एंड मोर चार्ज, इतने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, उतना ही यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। उतना यहाँ पे मुझे सिर्फ ये नॉलेज थी पीछे से कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये रिलेशन पता था मुझे, V इज इक्वल टू ED। दैट इज माय गेटिंग माय पॉइंट। तो मुझे उस रिलेशन से मुझे क्या पता लग गया कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही कंडक्टर में, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्जेस क्या करेंगे, आपके फ्लो करेंगे। समझ आया, मतलब V क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शनल है किसके, v के। तो q क्या आ जाएगा आपके पास, जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगी तो q इज इक्वल टू c। तो c क्या आ गया, q बाई v। और ये v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, v प्लस माइनस v को मैंने v लिखा है। ये v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो c का फॉर्मूला आप ये लिखेंगे, q अपॉन में v प्लस माइनस v माइनस, दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आया? लिखो एक बार इसको फटाफट जल्दी से। लिख लिया बेटा? सबको समझ आया कि एक्चुअल में है क्या कैपेसिटर? समझ आ गया? ये पॉइंट क्लियर हो गया सबका? अब आगे देखो, लिख लो जल्दी से एक बार। लिख लिया? अब देखो C क्या कहलाएगी, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। C क्या कहलाएगी आपकी, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। अब देखो ये जो फॉर्मूला था आपके पास, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है? तो C क्या है, Q बाई V, और एक्चुअल में V क्या होता है, प्लस माइनस डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन हम लिख ऐसे लेते हैं जनरली शॉर्ट में, Q इज इक्वल टू C बाई V। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब यूनिट की बात करते हैं। यूनिट देखो, ये किसने बताया था, हमारे फिजिशियंस फेराडे, माइकल्स फेराडे ने बताया था। किसने बताया था, फेराड ने, ठीक है? माइकल फेराड ने इसके बारे में हमें बताया था आपके पास, ठीक है? तो इसकी यूनिट भी क्या है, 1 फेराड। इसकी यूनिट भी क्या है आपके पास, फेराड, ठीक है? अब आपके पास दूसरी फॉर्म में कैसे लिखा है, कैपेसिटर चार्ज की यूनिट होती है कूलम, पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, वोल्ट। तो क्या बना, कूलम पर वोल्ट। तो कैपेसिटर की यूनिट क्या है, कूलम पर वोल्ट, ठीक है? व्हेन charge q is equals to 1 coulomb and v is equals to 1 potential difference, then capacitance is called 1 farad। उस टाइम पे कैपेसिटेंस को क्या कहेंगे आप लोग, 1 फैराड। लिखो एक बार इस पॉइंट को जल्दी से। देखिए बेटा, आगे लिख लिया था पीछे उसमें, अब उसको डिफाइन कैसे करेंगे, जो हमने मैथमेटिकली लिखा उसे 1 फैराड को आप डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखो, डिफाइन 1 फैराड, कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि डिफाइन 1 फैराड। तो क्या आपके पास Q क्या था, आपके पास C बाई V, C क्या था, Q बाई V, ठीक है? मैंने कहा Q 1 कूलम है और पोटेंशियल कितना आपका, 1 वोल्ट है। Q कितना है, 1 कूलम, और पोटेंशियल कितना आपका, 1 वोल्ट। तो C कितना होगा, 1 फैराड। यूनिट क्या बताई मैंने, SI यूनिट ऑफ द कैपेसिटर की 1 फैराड, ठीक है? तो 1 फैराड इज द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। 1 फैराड इज द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर या कैपेसिटर, कंडक्टर कह दो या कैपेसिटर, whose potential is increased by 1 volt। 1 farad is the capacitance of that conductor whose potential is increased by 1 volt when charge of 1 coulomb is given to it, ठीक है? जब चार्ज 1 कूलम दोगे तो पोटेंशियल कितनी इंक्रीज हो रही है, 1 वोल्ट। तो उसे क्या कहते हो, 1 फैराड कैपेसिटेंस। उसे आप क्या कहते हो, 1 फैराड कैपेसिटेंस। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस कितनी है, 1 फैराड। एक होता है, एक एसआई यूनिट के साथ साथ एक और लिख लो यहाँ पे, प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, माइक्रो फैराड या आपकी पिको फैराड, ठीक है? माइक्रो फैराड किसमें यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट। और पिको फैराड किसमें यूज करते हैं, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ और पिको मतलब 10⁻⁻12। मिली भी करते हैं किस सिस्टम में, बाकी जो जर्नली यूज करते हैं वो बता रही हूं मैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है? इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसे मोटर, फैन। इलेक्ट्रिकल सर्किट कौन से होते हैं, मोटर और फैन। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कौन से होते हैं, जैसे आपके पास कंप्यूटर हो गया, आपका फोन हो गया, एक ऐसे सर्किट है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है? तो आपके पास जनरली जो प्रैक्टिकल यूनिट, जो मतलब कि प्रैक्टिकली जो कैपेसिटर हम यूज करते हैं, वो केस में यूज करते हैं आप लोग, प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकली जो इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होते हैं। जनरली यूनिट तो क्या है, यूनिट फैराड है कैपेसिटर की, या कूलम पर 1 वोल्ट, ठीक है? और 1 फैराड किसके बराबर होता है, 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। प्रैक्टिकल मतलब जो हम जनरली अपने इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या यूज करते हैं, पिक माइक्रो फैराड जनरली। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब इलेक्ट्रिकल वर्ड सुना ध्यान से, इलेक्ट्रिकल
आपका मोटर हो गया, मोटर फैन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक मतलब पिकोफैराड, पिकोफैराड जैसे आपके पास कंप्यूटर हो गया, फोन हो गया, इसमें जनरली जो कंडेंसर लगे होते हैं उसके लिए क्या होते हैं आपके पास कैपेसिटर्स की जो यूज करते हैं वो क्या किस में बने होते हैं कैपेसिटर आपके पिकोफैराड में, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी ये कैसे क्यों होता है, फिलहाल इतना याद रखो, ठीक है। फिर ये देखो कैपेसिटी होता है कैपेसिटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। देखो इन दोनों डेफिनेशन में डिफरेंस है, इसलिए मैंने दोनों साथ साथ लिखी ताकि तुम्हें कंपैरिजन समझ आए मैं कहना क्या चाह रही हूँ। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 1 वोल्ट पोटेंशियल राइज करने के लिए 1 कूलम चार्ज आपने दिया तो उसे आपने कहा 1 फैराड कैपेसिटेंस। अब आपने कहा कि कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल। कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। 1 वोल्ट तक पोटेंशियल राइज करने के लिए तुमने कितना चार्ज दिया, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। एक एग्जांपल से समझे तभी लैंग्वेज आपको समझ आएगी। ये लिख लिया, सब लिख लो, पहले बार जल्दी से नोट कर लो। लिख लिया बेटा सभी ने? एक बार मैं ऊपर से हटा रहा हूं, लिख लेना, ठीक है। आप देखिए कैसे, जैसे मैंने एक 2 डैम ले लिए, एक आपके पास ये एक ऐसा बीकर या डैम है आपके पास कोई छोटा सा, इसमें आपने 2 लीटर पानी भरा, ठीक है। तब आपके पास ये कितनी हाइट तक राइज हो गया, 1 मीटर हाइट तक, ठीक है। एक ये बड़ा सा डैम था आपके पास, इतना बड़ा सा। अब आप इसमें 1 मीटर हाइट यही होगी। अगर आप इसमें 2 लीटर पानी डालोगे तो क्या ये 1 मीटर हाइट तक राइज होगा? नहीं, इसमें कम से कम कितना लीटर पानी डालना पड़ेगा, 10 लीटर पानी, तब ये कितनी हाइट तक राइज होगा, 1 मीटर की हाइट तक, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल फिजिक्स में कहते हैं mgh, मैकेनिकल फिजिक्स तो समझ आते हैं mgh, मतलब जितनी हाइट होगी उसी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी आपके पास। मतलब कि कैपेसिटर को वहां पे वो प्रेशर कह रहे हैं, मैं प्रेशर कह दूं या मैं कैपेसिटर कह दूं उसको, तो उतने ही प्रेशर से यहां से भी पानी बाहर आए और उतने ही प्रेशर से यहां पे भी पानी बाहर आए। इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में बराबर प्रेशर से पानी बाहर कब
नहीं दिया, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ पोटेंशियल, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। समझ आ गया मेरे ख्याल इस एग्जांपल से? ठीक है, लिख लो जल्दी से एक बार, एग्जांपल भी लिख लो। इसको मैं एक और लैंग्वेज में लिख दूं, इसी को हटा दो, इसको लिख लो। ये Q charge is given to a conductor if Q charge is given to a conductor, if Q charge is given to a conductor and its potential increased by 1 volt and its potential increase by 1 volt and its potential is increased by 1 volt, then charge required to increase the potential, then charge required to increase the potential, charge required to increase the potential by 1 volt, by 1 volt, by 1 volt is Q by V is called, Q by V is called capacitance, Q by V is called capacitance। समझ आ गया आपके पास? ठीक है, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द कैपेसिटेंस। लिख लीजिए जल्दी से पॉज करके। ठीक है, समझ आ गया? इसमें कितने कूलम चार्ज भरोगे तब कितना इंक्रीज में इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी 10 कूलम, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी आपकी 2 कूलम। तो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर मतलब एक यूनिट वोल्ट तक कितना चार्ज दें कि कैपेसिटेंस कितनी हो जाए उसकी 1 वोल्ट। आपके पास कितना पोटेंशियल कितने इंक्रीज हो 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए जितना आप चार्ज देंगे दैट इज कॉल्ड ए कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी 10 कूलम 10 फैराड, और इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी 2 फैराड। समझ आ गया होगा इस एग्जांपल से सबको? आगे चलो। अब देखो हमें कैपेसिटर की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई वी नीड द कैपेसिटेंस। तो मैंने सेक्टर में एक पॉइंट लिखा था कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं हमारे पास जिनको चलाने के लिए सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिक्वायर वेरी हाई करंट, सम नीड ऑफ कैपेसिटर, नीड ऑफ कैपेसिटर, सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस required very high current, very high current, some electronic device required very high current to start them, to start them। जैसे आपके पास मोटर है, जैसे आपके बाहर से जो करंट आता है वो तो बहुत कम आ रहा है आपके पास, तो मोटर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा करंट चाहिए, फैन को स्टार्ट करने के लिए भी करंट बहुत ज्यादा चाहिए एकदम से। ठीक है, फैन तो मान 1% से भी स्टार्ट हो जाए, लेकिन मोटर तो बाहर की सप्लाई से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होती, इसलिए मोटर के अंदर देखो सेल से लगे रहते हैं, तो वो क्या आपके कंडेंसर। तो किसी भी चीज को एकदम से स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर पहले से एनर्जी को स्टोर करके रख लेगा, जब मोटर चलेगी वो सारी एनर्जी को एकदम से रिलीज कर देगा। तो एकदम से स्टार्ट करने के लिए किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी मैक्सिमम चाहिए। उसके बाद तो वो पर्टिकुलर चल जाती है कि घरों में मोटर चलाते हो, तो मोटर चलाते हो तो क्या होता है एकदम वो पहले मैक्सिमम करंट ड्रॉ करती है। ठीक है, घर की सारी लाइट डिम हो जाती है एकदम से, तो क्या करती है, तो उस टाइम उसको मैक्सिमम एनर्जी चाहिए। मोटर को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, तो मैक्सिमम चार्ज चाहिए। वो क्या करेगा, वो एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाती है कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर लगा देते हैं मोटर के अंदर। वो मोटर के अंदर कैपेसिटर जो एनर्जी को स्टोर करके रखता है, तो जैसे आप मोटर को स्टार्ट करें वो सारी की सारी चार्जेस को, सारी की सारी एनर्जी को मोटर को दे देगा, और मोटर क्या हो जाएगी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमें जब किसी चीज को हैवी लोड्स को हमें स्टार्ट करना था, तो उसके लिए क्या था, हमें एक मैक्सिमम एनर्जी की जरूरत थी। ठीक है, उसके लिए हमने एक डिवाइस बनाई कैपेसिटर, जिसको लिंडन जार ने बनाया था, आपके माइकल फैराड ने बनाया था लिंडन जार। सबसे पहले कैपेसिटर का नाम था लिंडन जार, जो कि
माइकल फैराडे ने बनाया था, और ये इसकी बेवकूफी के कारण बना था। ये कई दिनों से सर्च कर रहा था तब नहीं बना था, लेकिन जब ये एक दिन ऐसे ही कुछ कर रहा था, इसको शौक, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करा, फिर एक दिन इसने ग्लास के अंदर पानी डाल के इलेक्ट्रिक्स लगाया। उसने जैसे ही ग्लास को टच करा उसको शॉक लगा, स्विच को ऑफ करने के बाद उसको एकदम से कुछ शॉक सा लगा, उसको लगा कि कुछ तो है यहाँ पे। तब उसने वहां बताया कि एक डिस्कवरी करी, वहां से किसकी डिस्कवरी हुई, यहाँ पे कैपेसिटर की डिस्कवरी। ठीक है, तो सबसे पहले जो कैपेसिटर बना था उसका नाम था लिंडन जॉर्ज, जो 1945 में बना था। ठीक है, आज तो दूसरी फॉर्म्स हो गए आपके पास कैपेसिटर की, छोटी छोटी फॉर्म में कैपेसिटर आपके आ चुके हैं। ठीक है, तो किसी भी डिवाइसेस को स्टार्ट करने के लिए हाई करंट हमें रिक्वायर होता है, और वो हमें कौन देता है, कैपेसिटर। जैसे आपके फैन में भी कंडेंसर लगे रहते हैं, पापा कहते हैं कि फैन में कंडेंसर खराब हो गया, कूलर का कंडेंसर खराब हो गया। मोटर्स को चलाने के लिए जैसे कैमरा होता है, कैमरा के लिए पास तो बहुत कम एनर्जी होती है, लेकिन जो फ्लैश करता है मैक्सिमम एनर्जी, एकदम फ्लैश के मैक्सिमम लाइट देता है आपके पास। क्यों वो लाइट उसके पास किसने दी, कैपेसिटर, क्योंकि उसके अंदर क्या लगा हुआ है, कंडेंसर या कैपेसिटर, एक ही बात है। कैपेसिटर का दूसरा नाम क्या आपका, कंडेंसर। समझ आएगी, डिफरेंट शेप में हो सकता है, सिलेंड्रिकल और उसमें। दूसरा टाइप ऑफ कैपेसिटर में कई बार ये भी कह देते हैं टाइप ऑफ कैपेसिटर, कि आपके पास एक होता है आपके पास वेरिएबल कैपेसिटर, ये सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल फॉर कैपेसिटर, सिंबल फॉर कैपेसिटर। ठीक है, अगर ये आपके पास स्टैटिक को बताता है, आपके पास अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं एक तीर का निशान, तो ये वेरिएबल कैपेसिटर बन गया। वेरिएबल मतलब इसमें चार्ज नहीं बार बार चेंज हो रहा है, ये स्टैटिक कैपेसिटर हो गया। ये कैसा हो गया, वेरिएबल कैपेसिटर हो गया आपके पास। एक होता है पोलर कैपेसिटर, एक होता है नॉन पोलर कैपेसिटर। एक होता है नॉन पोलर कैपेसिटर, एक होता है पोलर कैपेसिटर। ओनली फॉर बेसिक नॉलेज, पोलर कैपेसिटर। पोलर कैपेसिटर में क्या होता है, इसकी पोलरिटी बनी होती है, एक साइड पॉजिटिव होता है, एक साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, नॉन पोलर में पोलरिटी नहीं होती, ऐसे बना हुआ होता है। नॉन पोलर के अंदर कोई पोलरिटी नहीं बनी हुई होती। ठीक है, पोलर में क्या होता है, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव। पोलर कैपेसिटर को सिर्फ हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं, डीसी सप्लाई के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, डीसी सप्लाई के लिए। और नॉन पोलर को हम लोग डीसी के लिए भी यूज कर सकते हैं और एसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। नॉन पोलर को डीसी सप्लाई में भी यूज कर सकते हैं और एसी में, इसमें पोलरिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पोलर में पोलरिटी होती है, इसलिए एसी के कारण पोलरिटी का इफेक्ट पड़ेगा, तो चार्ज को स्टोर नहीं कर पाता। इसलिए आप किसको, पोलर को सिर्फ डीसी के लिए यूज करते हैं, और नॉन पोलर को एसी और डीसी दोनों के लिए क्या करते हैं, आप लोग यूज करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, ये सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए। तो ये याद रखो, दिस इज अ सिंबल फॉर कैपेसिटर, दिस इज अ सिंबल फॉर वेरिएबल कैपेसिटर, न्यूमेरिकल के लिए, ये दो याद रखो। ठीक है, पोलर नॉन पोलर बेसिक नॉलेज के लिए। समझ आ गया, हो गया कैपेसिटर का बेसिक कांसेप्ट समझ आए। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटर। फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटर, फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटर, फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटर। तो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, किस किस फैक्टर पे आपकी डिपेंड नहीं करेगी। तो लिखो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम। दूसरा शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। आप ये भी कह सकते हो डायमेंशन पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है शेप एंड साइज, और डायमेंशन पे क्या करती है, आपकी डिपेंड करती है। ठीक है, देखो और लिखो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर does not depend on, does not depends on, किस पे, ऑप्शन चार्ज, Q एंड V, चार्ज एंड पोटेंशियल। कैपेसिटर चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड
डिपेंड नहीं करती। अब तुम कहोगे मैडम ये कैसे हो गया, सी क्या होता है, क्यू बाई वी, फॉर्मूले में क्यू बाई वी है, तो आप कहोगे कि कैपेसिटर तो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड करनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में है। फॉर्मूले में तो भाई ये भी आता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रो क्या होता है आर ए बाई एल। क्या डेंसिटी डायमेंशन पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी, क्या रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड करती है, नहीं करती ना। रेजिस्टिविटी डायमेंशन मतलब एरिया और लेंथ पे कभी भी डिपेंड नहीं करती। यहाँ पे फॉर्मूला आया जिसका मतलब नहीं कि कैपेसिटर द कैपेसिटर किस पे डिपेंड करेगी, वी पे। कैसे नहीं करेगी, देखो अगर आप चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल भी तो उसी रेशियो में बढ़ेगा ना, क्योंकि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल के। तो चार्ज को जब इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल भी क्या होगी, इंक्रीज। तो ये रेशियो दोनों का क्या रहेगा, सेम, दोनों का रेशियो क्या रहेगा आपका, सेम। इसलिए कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर आपके चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती। लिख लो आल्सो डज नॉट डिपेंड, आल्सो लिख लेना डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड, ठीक है। उसके बाद लिख लो आल्सो डज नॉट डिपेंड, नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। एक बार ये पॉइंट्स लिखो फिर समझाते हैं। मटेरियल मतलब जैसे एक बाल्टी है, ठीक है, उसमें 10 लीटर पानी आता है। एक बाल्टी प्लास्टिक की बनी हुई है और एक बाल्टी आयरन की बनी हुई है, दोनों, इसमें 10 लीटर पानी आता है, इसमें 10 लीटर पानी आता है। तो क्या ऐसा है कि लोहे की बनी हुई थी तो उतने ही साइज में, तो क्या इसमें पानी अलग से आ रहा था, या ये प्लास्टिक की बनी हुई थी तो इसमें पानी कुछ और अलग से आ रहा था आपके पास, ऐसा तो कुछ था नहीं, ऐसा नहीं था ना कि आपके पास ये लोहे की बन रही थी तो इसमें, तो मटेरियल मतलब किस चीज से बनी हुई है। तो कैपेसिटी इस बात से नहीं डिपेंड करती वो प्लास्टिक से बनी हुई थी या लोहे की बनी हुई थी, दोनों का साइज सेम है तो दोनों में 10-10 लीटर ही पानी आएगा। इसलिए कहते हैं कि कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती और चार्ज और पोटेंशियल पे भी डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर चार्ज को इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल भी उसी रेशियो में इंक्रीज होगी ना। तो कैपेसिटेंस का रेशियो क्या रह जाएगा, सेम। कैपेसिटेंस का रेशियो क्या रह जाएगा, सेम। जैसे आपने चार्ज को 2 बढ़ाया तो पोटेंशियल भी कितनी बढ़ जाएगी, 2, तो क्या है 2/2, तो क्या मिला रेशियो 1। अगर चार्ज को 3 बढ़ाया तो रेशियो क्या बन गया 3/3, तो कैपेसिटेंस तो 1 ही रही ना आपकी। इसलिए कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती। एक छोटा सा एग्जांपल दूसरे तरीके से, क्या बाल्टी की कैपेसिटी इस बात पे डिपेंड करते थे पानी कितना भरा आपने। अगर आप 1 गिलास पानी डालोगे, पानी मतलब चार्ज, पानी मतलब चार्ज, अगर तुम 1 गिलास पानी डालोगे तब भी उसके अंदर उसकी कैपेसिटी 10, मान लो एक बाल्टी 10 लीटर की, तो अगर तुमने 1 गिलास पानी डाला तब क्या उसकी कैपेसिटी घट गई 1 गिलास पानी डालने से? नहीं, उसकी तो कैपेसिटी 10 की, तो 10 ही लेगी चार्ज। अगर 2 गिलास पानी डालोगे तब भी 10 ही लेगी, हाँ 10 लीटर तक फुल होगी, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, 10 है, तो 10 ही तो रहेगी ना। क्या उसकी कैपेसिटी इस बात पर डिपेंड करे तो कितना अमाउंट ऑफ पानी तुम उसमें डाल रहे हो। भाई उसकी तो कैपेसिटी 10 लीटर की है तो 10 लीटर तक भर जाएगी, 10 लीटर से ज्यादा डालोगे तो लीकेज हो जाएगा। 10 लीटर तक ही कैपेसिटी वो ले सकती है, 10 लीटर के ज्यादा में पानी क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती। गेटिंग माय पॉइंट? अगर चार्ज इस रेशियो में बढ़ाओगे तो पोटेंशियल भी उसी रेशियो में क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। और ना ही डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल मतलब प्लास्टिक से बनी है और लोहे से बनी है, डजंट मैटर। लेकिन मीडियम पे डिपेंड करती है। मीडियम मतलब जैसे 10 लीटर की आपके पास, आप किसी 10 लीटर की बाल्टी में पानी डालोगे तो 10 लीटर डल जाएगा। क्या तुम उस बाल्टी में 10 किलो कॉटन डाल सकते हो? नहीं ना, मीडियम चेंज हो गया, भरने वाला मीडियम चेंज हो गया वहां पे। जैसे अपने कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में अगर एयर है तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर तुमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया यहाँ पे तो कैपेसिटर प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो पोटेंशियल भी तो चेंज हो जाएगी वहां पे, और पोटेंशियल चेंज होगी तो कैपेसिटेंस भी तो चेंज हो जाएगी ना वहां पे। तो तुम कौन सा मीडियम भर रहे हो वहां पे, दैट इज द मैटर। तो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर मीडियम पे डिपेंड करेगी, लेकिन मटेरियल पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगी। समझ आया? क्लियर? अब बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। लिख लिया सबने ये? तो ये बेसिक कांसेप्ट था किसका,
कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। आइसोलेटेड मतलब उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं, इसका बस इतना सा ही मीनिंग है। आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ द आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, आइसोलेटेड मतलब उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है, मतलब कोई दूसरा चार्ज उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब ये है कि उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज है तो उसको कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, या उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज वहां पे नहीं है। तो एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसमें सरफेस पे चार्ज कितना आपका Q है, सरफेस पे चार्ज कितना है बेटा आपका Q है। ठीक है, तो इसके कारण पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, KQ/R, KQ/R। K क्या मतलब 1/4πε0 into Q/R। ये पढ़ के आए हो कि ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, Q/4πε0R। R भी द रेडियस, कैपिटल लिख लो, R भी द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, अब जब भी तुम्हें अगर पोटेंशियल पता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, देखो मेथड देख लो, मेथड फॉर फाइंडिंग कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये क्या निकालो सबसे पहले, V = E.dr, ये फॉर्मूला लगाओ, V = E.dr। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो वहां से क्या निकाल लोगे, पोटेंशियल। दूसरा Q क्या होता है, CV, तो C क्या हो जाए, Q/V। इस V की वैल्यू को यहां रख दोगे तो क्या निकल जाए, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। तो हमें क्या पता होनी चाहिए, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए या पोटेंशियल पता होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो क्या निकाल लोगे, पोटेंशियल। वेरिएबल है तो या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि V = ED। इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और वहां से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल पता थी ऑन द स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो Q क्या होता है, C क्या होता है, Q/V। क्योंकि इन्फिनिटी पे अगर हम इसमें इन्फिनिटी से माने तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगी, 0। तो ये बनेगा V - V इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या हो जाएगी, 0। है तो पोटेंशियल डिफरेंस ही ना ये, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ इसको Q/4πε0 R। अब C क्या होता है, Q/V। Q/V की वैल्यू, Q/V, V की वैल्यू ऊपर चला जाएगी, पोटेंशियल 4πε0 R। ठीक है, Q से Q कैंसिल। ठीक है बेटा, अब देखो क्या बन जाएगा आपके पास, ये Q से 4πε0 R। तो कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर क्या आई, 4πε0 में R। ठीक है, अगर मतलब C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। C जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपकी R के। लिखिए एक बार जल्दी से इसको, ठीक है, एक न्यूमेरिकल करवा दो इसी पे ही, लिख लिया। लिखो, if there are two sphere A and B, if there are two sphere A and B, if there are two sphere A and B, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर A 2 times the वॉल्यूम ऑफ स्फीयर B। ये क्या बता रहा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ B, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ A। देयर आर टू स्फीयर A and B, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर A 2 times the वॉल्यूम ऑफ स्फीयर B। ठीक है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। तो देखो रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर निकालना है, तो देखो C क्या बनेगा, 4πε0 R है, वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³। 4/3πr³ इज इक्वल टू 2 times of 4/3πr³। 4/3 π से 4/3 कैंसिल, R
ए क्या बन जाएगा 2 की पावर 1/3 इंटू आर बी। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ स्फीयर ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर ए, कैपेसिटी ऑफ द स्फीयर बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बी, क्या बना सी ए बाई सी बी, 4 आर ए बाई आर बी बन जाएगा ये, अरे बोलो आर ए बाई आर बी बन गया। ठीक है, आर ए किसके बराबर है 2 की पावर 1/3 इंटू आर बी बाई आर बी, आर बी से आर बी कैंसिल, इसको नम 1 कह दो, इसको 2 कह दो, इसको दोनों को 2 कह दो, तो यूजिंग इसको 2 कह दो, इसको 3 कह दो, यूजिंग 1 एंड 3 क्या बन जाएगा सी ए बाई सी बी, 2 आर ए की वैल्यू कितनी है देखो 2 की पावर 1/3 इंटू आर बी, 2 की पावर 1/3 इंटू आर बी डिवाइड बाई आर बी, आर बी से आर बी कैंसिल, तो क्या आ गया सी ए इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1/3 इंटू सी बी। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए किसके बराबर है 2 की पावर 1/3 इंटू सी बी। ठीक है, लिखिए जल्दी से फास्ट। लिख लो बेटा, जल्दी से लिख लो। लिख लिया बेटा सबने ये। अब देखो कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लो, कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो सी क्या है अर्थ किसकी फॉर्म में स्फेरिकल फॉर्म में, सी का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है 6.4 10⁻⁶, रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6.4 10⁻⁶ मीटर। तो क्या बन जाएगा सी 1 इसकी वैल्यू उल्टा लिख देंगे 9 इंटू 10⁹ 6.4 10⁻⁶। इसको जब सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 711 माइक्रोफैरड। देखो अर्थ तो सबसे बड़ा स्फीयर है ना, अर्थ तो क्या है सबसे बड़ा स्फीयर है, इससे बड़ा स्फीयर तो हो ही नहीं सकता। तो इसकी ही कैपेसिटी कितनी आई माइक्रोफैरड में, मतलब 1 फैराड कैपेसिटी इज वेरी लार्ज कैपेसिटेंस, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसलिए मैंने क्या कहा था प्रैक्टिकल यूनिट्स में जनरली क्या यूज करते हो माइक्रोफैराड और पिकोफैराड। अब लिखेंगे दिस कैपेसिटेंस इज वेरी स्मॉल बिकॉज़ अर्थ के वेरी, देखो आइदर अर्थ इज वेरी लार्ज कंडक्टर, अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, उसकी भी कैपेसिटेंस कितनी मिली आपको 711 माइक्रोफैराड, मतलब 1 फैराड तो बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस है जो कि आपके सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो स्फेरिकल सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं थी, तो स्फेरिकल सिस्टम में मैक्सिमम से मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है 711 माइक्रोफैराड। इस कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए आगे हम थोड़ा दूसरे तरीके का कैपेसिटेंस यूज कर सकते हैं, और ज्यादा एनर्जी को स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं आप लोग, जैसे देखो एक और भी चीज है, जैसे आपके पास एक स्फेरिकल फॉर्म में कोई आपकी बकेट हो तो उसमें पानी वो इतना ज्यादा पानी नहीं आएगा एज कम्पेयर टू तुम एक बाल्टी ले लो 10 लीटर की 20 लीटर की 100 लीटर, कितना बड़ा बना सकते हो ना उस फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में पॉसिबल नहीं हो पाता इतना। इसलिए थोड़ा इजी और ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए इजी तरीके से एक दूसरे टाइप का कैपेसिटर यूज करते हैं जनरली, जिसे क्या बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।